Section A, very short answer type question. Clarify the characteristics of caste. 4 number का क्वेश्चन है. The word caste originates from the Portuguese term caste, meaning race or pure stock. In the Indian context, it refers to a form of social stratification where society is divided into closed hereditary groups. फिर इनकी डेफिनेशन है, ये नाम याद रख लो. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं. डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि पेरेंट्स से मिलती है. कास्ट, एंडोगेमी, मैरिज इन सेम कास्ट. फिर ये बता देते हैं कि स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स आते हैं टॉप पे, ऐसे स्ट्रक्चर एक पूरी टेबल बना दी जाती है स्टेयर्स की तरह. फिर ऑक्यूपेशन, प्रीडिफाइंड ऑक्यूपेशन पेरेंट्स से मिलता है. फिर स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट सोशल इंटरेक्शंस, की किसके साथ बैठ के कौन खाएगा, कौन किसके साथ बैठ के नहीं खा सकता, ये वाले रूल्स. सिविल एंड रीजनल डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी होती है कि अनटचेबिलिटी होती है, पहले होती थी. फिर आ जाते हैं कुछ कंक्लूजन में जो आपको लिखना है, कि आर्टिकल 17 जैसे आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में. आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये दोनों आर्टिकल आप अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो इस क्वेश्चन में. तो ये आंसर नहीं है बेसिकली, ये है कि ये लिखना है आपको. अब कैसे लिखना है वो समझ में अपने आप आएगा. तो जब आप आंसर की प्रैक्टिस करोगे लिखने की, तो ये जो चीजें हैं, ये टर्म्स जो हैं, ये आपको याद रखनी है और फिर वो उसके अंदर इंक्लूड करनी है. ये आंसर को मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये आंसर नहीं है. What is westernization? Question second. Westernization is a process where societies adopt or intimate the cultural, technology, industry, law, politics, and lifestyle of Western nations, typically Western Europe and North America. It is a form of cultural change that can occur through various means such as globalization, trade, migration, historical, colonial influence. पॉइंट देख लेते हैं. पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, कल्चरल वैल्यूज में चेंज आता है, सोशल लाइफ और लाइफस्टाइल चेंज होता है. पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं इसके. मेडिकल एडवांसमेंट, ह्यूमन राइट्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट, और जेंडर इनइक्वालिटी. कल्चरल होमोजिनेशन, मतलब कल्चर जो है वो सबका कल्चर सेम हो जाएगा इससे, वेस्टर्नाइजेशन से. लैंग्वेज डिक्लाइन, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट मिलेगा बस, और सारी लैंग्वेज डिक्लाइन होगी. ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली और वीकनिंग ऑफ सोशल बॉन्डिंग. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो इसमें ऑक्यूपेशन डिवीजन ऑफ लेबर, टेरिटोरियल जियोग्राफिकल कंडीशन पे बेस्ड. ऑक्यूपेशन में कोई स्पेसिफिक काम कोई जानता है उसके सेंस में. डिवीजन ऑफ लेबर इन कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस में एक आदमी सारे काम करता है. इनकम्प्लीट में वर्क को डिवाइड किया जाता है. डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रिमिटिव सोसाइटी. डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, किसी को किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है तो उसकी सेंस में डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में. और एक डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर, कई काम हैं जो सिर्फ मेल को ही दिए जाते हैं, फीमेल को नहीं दिए जाते, और कई काम हैं जो फीमेल को ही दिए जाते हैं, मेल को नहीं दिए जाते.
डिफाइन प्रोफेशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रोफेशन एज अ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड अ prolonged training and formal qualification. Unlike a general job or trade, it is governed by a strict set of ethical standards and a commitment to public service. 4 essential pillars जो आपको पॉइंट में लिखने हैं: स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल अथॉरिटी, पावर को दिखाता है ये, रिप्रेजेंट्स पावर कि ये सोवरेन है और पावर है इसमें। एथनिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सेम कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कुछ प्रोफेशनली फॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट होगा। रेगुलर बॉडीज, ये एसोसिएशन होगा इसके अंदर एक। Who has said that caste is a closed class? Charles Horton Coley, 1864 to 1929। ये पढ़ सकते हो आप, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर में इतना लिख दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ कैन कास्टिज्म बी इरिडिकेटेड इन इंडियन सोसाइटी? अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता था इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। पुल समथिंग अप बाय द रूट्स सो दैट इट इज इंटायरली एलिमिनेटेड, कैन एंड कैन नॉट रिटर्न। कास्टिज्म को खत्म करने की बात कर रहा है इंडिया में से, तो उसको खत्म करने के 10 पॉइंट मैक्स लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन में। तो लिख दिए: लैंड रिफॉर्म, सोशल इंक्लूजन, सैनिटेशन प्रोग्राम्स, अर्बनाइजेशन, रिमूवल कास्ट टाइटल, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिक्ट लीगल इन्फोर्समेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इंटरकास्ट मैरिजेस। Difference between caste and class. Caste is based on birth, class is based on achievement. Caste system is a closed system, class system is an open system, कोई किसी भी में जा सकता है। Status is fluid, कि मिडिल क्लास अपर क्लास बन सकता है। Status is fixed, एक कास्ट दूसरी कास्ट में नहीं जा सकता। एंडोगेनियस मैरिजेस, कास्ट में ही कास्ट की मैरिजेस होती हैं कि दोनों लड़का और लड़की सेम कास्ट में होते हैं। एक्सोगेनियस मतलब अलग अलग क्लास की भी शादी हो सकती है, मिडिल क्लास अपर क्लास में शादी कर सकता है। फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं। क्लास इज लेस फॉर्मल एंड द बाउंड्रीज बिटवीन मिडिल क्लास एंड अपर क्लास कैन ऑफ्टन बी ब्लरी। ब्लरी हैं बाउंड्रीज, कोई किसी में भी लाई कर सकता है, और लेस फॉर्मल होती है। कास्ट इज एन एक्सट्रीमली रिजिड एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है कास्ट का। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो है वो पेरेंट्स से मिलता है। राइज ऑफ सेंसिटिविटी टेंडेंसी, इसका मतलब होता है कि एक अलग टेरिटरी बनाने की सोचें, सेम उसमें जैसे पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, वैसे ही कि एक रिलीजन पे इतना बाइजनेस कि अब अलग नेशन बनाना चाहते हैं उस रिलीजन का। Discuss the impact of urbanization of the Indian society. Structural changes in social institutions. सोशल इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रक्चरल चेंज ऐसे हो गए जैसे पहले कुछ अलग आइडियोलॉजीज थी, अब अलग आइडियोलॉजीज हो गई। इम्पैक्ट ऑन कास्ट एंड क्लास हेरिटेज, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस। बेसिकली ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इन 5 पॉइंट्स से निकले हैं: सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट।
आप इनको याद कर लीजिए। अब इसमें से ही जैसे सोशल इम्पैक्ट में ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये साइकोलॉजी का ये पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का, ये पॉलिटिकल पार्टीज का वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें इन 5 पॉइंट में से ही ये पॉइंट निकले, तो आप इनको याद कीजिए। What do you understand by westernization? What type of changes has it brought in Indian society? Westernization के बारे में मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया। और मेनली 5 ये चेंजेस हैं। अब आपको सोचना होगा कि वेस्टर्नाइजेशन से कौन से पॉइंट हो सकते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की तो वो अपने आप फॉर्म होंगे पॉइंट्स। तो ये खुद करो आप। ये मेनली 5 पॉइंट है, इनमें से ही 14-15 पॉइंट निकलेंगे और वो आंसर में आएंगे। क्वेश्चन 11, व्हाट इज जजमानी सिस्टम? डिस्कस इन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। Jajmani system is a traditional social and economical arrangement that historically characterized rural Indian society. It is essentially a system of reciprocal exchange between different castes, where one group provides specialization services and the other provides compensation, usually in form of goods and food grains. इसमें 2 क्लास होती थी, जैसे रूरल इंडिया सोसाइटी में 2 क्लासेस होती थी। एक होती थी जजमानी क्लास और एक कमीन्स। जजमानी लैंड ओनर्स होते थे, बेसिकली लैंड ओनर्स होते थे और रिच होते थे। और दूसरी क्लास होती थी कमीन्स, जो सर्विस प्रोवाइड करती थी उनको, जजमान्स को। तो वही जजमानी सिस्टम था। और सारे ही मतलब ऑक्यूपेशन पहले से ही डिफाइन होता था, बर्थ से डिफाइन होता था कि जो जिसका बाप कर रहा होगा वो बेटा वही करेगा। मेरिट्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी ऐसे कि अब सारी चीजें उसी से लेंगे। जितने भी गांव में, रूरल एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में लोग हैं, सारी चीजें सिर्फ एक ही बंदे से, एक प्रकार की चीजें लेंगे और वो ही उसका ऑक्यूपेशन होगा। सोशल सॉलिडिटी एंड पीस। ऑक्यूपेशनल, ये पढ़ने वाली चीजें हैं, पढ़ लो। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर कास्ट होती थी, डीमेरिट्स। ऑब्स्टेकल टू सोशल मोबिलिटी, डिसरिगार्ड फॉर इंडिविजुअल मेरिट्स। मतलब इसका ये है कि एक बंदे की जो पोटेंशियल है उसको टैकल करता था, वो पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाता था ये चीज, जजमानी सिस्टम। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है पर लोअर क्लास में पैदा हो गया तो वो पढ़ नहीं सकता, उसे फोर्स किया जाएगा कि वही काम करे जो उसकी फैमिली करती हुई आ रही है। वल्नरेबिलिटी टू पैटर्न पावर, incompatibility with modernity. Define communalism. What are the factors responsible for communalism? Communalism is a political ideology or social phenomena where a community identify itself primarily by its religion, ethnic मतलब being or linguistic identity rather than as a part of a broader unified nation. नेशन को आइडेंटिफाई ना करके अपने आप को रिलीजन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। जैसे वी आर इंडियन पर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि वी आर हिंदू, तो वो कम्युनलिज्म है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिस्टॉर्टेड हिस्टोग्राफी, हिस्ट्री को खराब करना,
वोट बैंक पॉलिसीज, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, competition for jobs, lack of integration, media and misinformation, administrative failure, education content. Question 13. Define social change. What are the main factors of social change? Social change is the transformation of culture, institution and social behavior over time. बेसिकली सोशल चेंज जो होता है वो कल्चर का डिफरेंस, इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस, सोशल बिहेवियर में डिफरेंस ओवर टाइम जो होता है उसी को सोशल चेंज बोलते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, बाहर जा रहे हैं लोग, एजिंग, 60 साल से प्लस लोग ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, उसको एजिंग बोलते हैं. सेकुलराइजेशन वर्सेस रिलीजन राइवल. सेकुलराइजेशन का मतलब होता है कि सारे रिलीजन को इक्वल मानेंगे, इसमें एक रिलीजन को इक्वल मानेंगे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट. कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चर और कल्चरों से मिलता है उसको बोलते हैं कल्चरल डिफ्यूजन. सोशल मूवमेंट, क्लास स्ट्रगल, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर. थैंक यू.